हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायनियर्स डिजिटल क्लासरूम। मैं सीमा मालव, आपकी मेंटर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इनफाइनाइट सीरीज को डिफाइन किया था, देन उसके पदों के आधार पर उसे दो भागों में बांटा था। एक वो सीरीज जिसके सारे पद पॉजिटिव हों तो उस सीरीज को हम कहते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज, और वो सीरीज जिसके में प्लस माइनस ऑल्टरनेटिंग साइन आते हैं उस सीरीज को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। अगेन यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज के पदों के बिहेवियर के आधार पर, उसके सम के आधार पर उसे फिर से दो भागों में बांटा था। एक वो सीरीज जिसका समीशन करने पर जो रिजल्ट आता है, उसके पदों को जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है, अगर वो कोई फाइनाइट नंबर आए तो हम उस सीरीज को कहते हैं कॉन्वर्जेंट सीरीज, अभिसारी श्रेणी। और अगर समीशन करने पर पॉजिटिव टर्म सीरीज का जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, अगर वो इनफाइनाइट की तरफ टेंस करे, बहुत बड़ा मान आए, तो हम उस सीरीज को कहते हैं अपसारी श्रेणी या डाइवर्जेंट सीरीज। तो होपफुली यहां तक सीरीज से रिलेटेड आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। हम कुछ और कंसेप्ट इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सीरीज हैं, समीशन यूएन और समीशन वीएन, जो उनका सम करने पर हमारे पास कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है। दैट मीन हम माने कि दोनों सीरीज जो हैं वो कॉन्वर्जेंट हैं। अब इन सीरीज के पदों को जोड़कर अगर हम नई सीरीज जनरेट करें तो उस सीरीज का बिहेवियर क्या होगा वो हम यहां पर देखेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो दो सीरीज हैं, जो गिवन कंडीशन है हमारे पास कि समीशन यूएन, इसका जो सम करने पर जो रिजल्ट आता है स्मॉल एन स्मॉल एस मींस कोई फाइनाइट नंबर है, मींस ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है। और समीशन वीएन, अगेन हमारे पास इसका जो रिजल्ट है वो स्मॉल टी है, दैट मीन ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है, मींस दो कन्वर्जेंट सीरीज है। अब इन सीरीज के पदों को जोड़कर अगर हम एक नई सीरीज जनरेट करें तो ये जो नई सीरीज जनरेट होगी इसका बिहेवियर क्या होगा, ये हम स्टडी करते हैं। यहां पर यूएन प्लस वीएन एंड हमने उस पर समीशन अप्लाई किया है, नई सीरीज जनरेट की है। तो हमारी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग समीशन जो ऑपरेशन होता है वो एडिशन पर, योग पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो हम इसे यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करें, मींस समीशन यूएन प्लस समीशन वीएन। ओके, और समीशन यूएन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है स्मॉल एस, और समीशन वीएन की वैल्यू हमें गिवन है स्मॉल टी, और ये दोनों आपस में ऐड होंगे। दो फाइनाइट नंबर्स को ऐड करने पर कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, मींस दो कॉन्वर्जेंट सीरीज को अगर जोड़कर नई सीरीज बनाई जाए तो वो सीरीज भी अपने आप में कॉन्वर्जेंट बनेगी। लेकिन अगर इन दोनों में से एक सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाए तो देखिए रिजल्ट हमारे पास किस तरह से चेंज होगा। सपोज कंसीडर कर लें कि ये जो समीशन वी एन है ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज है, दैट मीन इसका जो सम है वो टेंस करता है इन्फिनिटी की तरफ। अगर ये सम इन्फिनिटी की तरफ टेंस करता है तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो भी इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा, मींस ये कंप्लीट दो सीरीज को ऐड करने पर जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो भी हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा। मींस अगर दोनों में से एक भी सीरीज डाइवर्जेंट होती है तो जो उन दोनों के एडिशन से हम नई सीरीज जनरेट करेंगे वो भी डाइवर्जेंट सीरीज मिलेगी। ओके, नाउ यहां पर एक रिजल्ट की और अगर हम बात करें कि जो काम हमने एडिशन ऑपरेशन के साथ किया है, योग के साथ किया है, वही काम हम माइनस के साथ भी कर सकते हैं। मींस दो कन्वर्जेंट सीरीज को अगर सब्ट्रैक्ट करके, उनके पदों को सब्ट्रैक्ट करके अगर एक नई सीरीज बनाई जाए इस तरह से, तो वो भी जो नई सीरीज जनरेट होगी वो भी हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज जनरेट होगी। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा। हम इसी थ्योरम के एक और पार्ट की तरफ चलते हैं जहां हम एक और कंसेप्ट को स्टडी करते हैं इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड। सो स्टूडेंट, अगेन हम एक रिजल्ट स्टडी करें कि हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीरीज गिवन है। अगर उस सीरीज के प्रत्येक पद को एक फाइनाइट नंबर से, एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर उससे अगर एक सीरीज, एक इनफाइनाइट सीरीज जनरेट की जाए तो उस सीरीज का बिहेवियर क्या होगा। ओके, तो देखो जरा, यहां पर हमारे पास एक सीरीज है जिसको सम करने पर एक फाइनाइट नंबर है, दैट मीन जो ये सीरीज है ये कॉन्वर्जेंट है। अब इस सीरीज के प्रत्येक पद को हमने एक फाइनाइट नंबर से, एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन फिर एक नई सीरीज जनरेट की। तो चूंकि
ये k n से फ्री है तो इस k को हम समीशन साइन से बाहर ले सकते हैं, और जैसे ही हम समीशन साइन से बाहर लेंगे अंदर हमारे पास जनरेट हो जाएगी समीशन un, और समीशन un की रिजल्ट हमें गिवन है जो कि हमारे पास आया है स्मॉल s। मीन्स एक फाइनाइट नंबर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अगेन एक फाइनाइट नंबर आएगा। मीन्स अगर हमारे पास कोई कॉन्वर्जेंट सीरीज है उसके प्रत्येक पद को किसी रियल नंबर से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो बनने वाली नई जनरेट होने वाली सीरीज भी हमारे पास कॉन्वर्जेंट ही जनरेट होगी। सो होपफुली स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक थ्योरम से रिलेटेड दो पार्ट आपको स्टडी करवाए हैं कि कॉन्वर्जेंट सीरीज, दो कॉन्वर्जेंट सीरीज के सम से, सब्ट्रैक्शन से जो नई सीरीज जनरेट होगी वो कॉन्वर्जेंट होगी। अगर दोनों में से एक भी सीरीज डाइवर्जेंट हुई तो जो सम से जो नई सीरीज जनरेट होगी वो भी डाइवर्जेंट होगी। एंड सिमिलरली किसी भी कॉन्वर्जेंट सीरीज के प्रत्येक पद को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अगेन जो नई जनरेटेड सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी। होपफुली स्टूडेंट ये दोनों रिजल्ट आपको समझ में आए होंगे। हम एक नया कंसेप्ट इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड स्टडी करते हैं अब। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक अनंत श्रेणी है, वो भी इस तरह की अनंत श्रेणी जिसका प्रत्येक पद एक फाइनाइट कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर से बड़ा है। ओके, वो नंबर कितना भी छोटा हो सकता है, बस उस पर कंडीशन ये है कि वो जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव, लेकिन जितनी छोटी पॉसिबल वैल्यू है उतनी पॉसिबल हो सकती है। तो इस तरह की जो सीरीज हमारे पास जनरेट होगी वो अब सारी श्रेणी होगी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। ओके, तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करें। मान लेते हैं हमारे पास समीशन un, माना समीशन un एक अनंत श्रेणी है। ओके, और स्मॉल k जो धन संख्या हमारे पास है, पॉजिटिव नंबर, वो स्मॉल k है। स्मॉल k नियत धन संख्या है। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें कि ये जो पॉजिटिव नंबर है, इसमें ये जो सीरीज हमारे पास जनरेट है, इसका प्रत्येक पद इस स्मॉल k से, इस k से बड़ा है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, जितने भी n हमारे पास हैं, जितने भी un, समीशन un के अंदर जितने भी पद हैं वो सारे के सारे इस स्मॉल k से बड़े हैं। तो इस सीरीज का हम बिहेवियर चेक करें कि ये सीरीज किस तरह की जनरेट होगी। यहां पर हमने कंसेप्ट पढ़ा था आंशिक योगफल का। मींस अगर हमारे पास कोई सीरीज है समीशन un इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन। ओके, बात करें इसके पहले पद के योग की, मींस s1 की, पहले पद का योग मींस u1, दूसरा दो पदों का योग मींस s2, इसे हम लिख पाएंगे u1 प्लस u2। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम प्रत्येक पद जो है वो k से बड़ा है। इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं s1 इज ग्रेटर देन k। ओके, नाउ s2 की बात करें तो यहां पर u1 से बड़ा वैल्यू, अगर u1 से छोटी वैल्यू अगर हम रखें यहां पर, दिस इज k, एंड u2 अगेन k से बड़ा है, दैट मीन हम यहां पे साइन लगा सकते हैं कि s2 इज ग्रेटर देन 2k। सिमिलरली तीन पदों का योग की अगर हम बात करें तो s3 की बात करें, s3 इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3। u1, u2, u3 तीनों स्मॉल k से बड़े हैं, दैट मीन अगर हम यहां पर इन तीनों की जगह k रिप्लेस करें तो ये टर्म s3 अपने आप इन तीनों से बड़ी हो जाएगी 3k। इसी तरह से अगर हम s में n की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, प्रथम n पदों की बात करें sn की, तो ये sn बड़ा हो जाएगा nk से। ओके, लेकिन इनफाइनाइट सीरीज के अंदर अनंत पद होते हैं। मींस इस n के मान को अगर हम इतना बड़ा कर दें कि पूरी सीरीज को कवर कर दें, तो हम ये कह दें कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर
ये कंप्लीट सीरीज के जितने भी पद हैं उनका सम आ जाएगा, मतलब ये कंप्लीट सीरीज जनरेट हो जाएगी। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये टर्म हमारे पास टेंस करेगी इन्फिनिटी की तरफ, और जैसे ही सभी पदों का योग अनंत की तरफ जाता है तो हम कहते हैं कि जो हमारी सीरीज जनरेट हुई थी समीशन un वो डाइवर्जेंट है। ओके, सो स्टूडेंट हमें यही प्रूव करना था कि अगर हमारी कोई ऐसी अनंत श्रेणी है जिसका प्रत्येक पद किसी पॉजिटिव टर्म से, कोई किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, तो वो जो सीरीज हमारे पास जनरेट होगी वो डाइवर्जेंट सीरीज होगी। इस थ्योरम के स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, हमें इस सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पे वर्क करना है कि इस सीरीज का बिहेवियर कैसा है ये चेक करें। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी पहली दो टर्म को अगर देखें तो ये दो टर्म्स हमारे पास हैं 3/10 और 3/8, और अगर इन्हें हम चेक करें तो यहाँ पे हम पाते हैं कि जो हमारी पहली टर्म है वो दूसरी टर्म से छोटी है। सिमिलरली अगर हम इन दो टर्म्स की बात करें, यहाँ पर 15/32, इन्हें कंपेयर करें, बेस सेम कीजिए और कंपेयर कीजिए कि कौन सी वैल्यू हमारे पास बड़ी आएगी। तो हम यहाँ पे फिर से पाते हैं कि जो सेकंड टर्म है वो थर्ड टर्म से छोटी है, और इसी तरह से इस सीरीज का बिहेवियर इस तरह का है कि हर आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म से बड़ी होती चली जा रही है। इसका मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूं कि ये जो 3/10 है इसे हम एक स्मॉल k कंसीडर कर लेते हैं। ओके, नाउ अब हम इस सीरीज को रीराइट करते हैं, दोबारा से लिखते हैं। पहली टर्म 3/10, दूसरी टर्म ये जो k है इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 3/8, मींस इससे छोटी अगर मैं 3/10 यहां पर लिख दूं, हमने छोटी टर्म लिखी है तो ये टर्म हमारे पास आएगी 3/10, और जैसे ही छोटी टर्म लिखी ये टर्म हमारे पास बड़ी होती चली जाएगी, और हम यहां पर हर k को रिप्लेस करते चले जाएं 3/10, 3/10 अप टू इंफिनिटी। ओके, हमने u2, u3, u4 की जगह u1 को रिप्लेस किया है, मींस छोटी टर्म को रखा है, छोटी टर्म को रखा है, तो ये जो नई सीरीज हमारे पास जनरेट होगी ये ऑब्वियस सी बात है कि इस वाली सीरीज से छोटी जनरेट होगी। एंड अब हम बात करें यहां पर n पदों के सम की, ठीक है। सपोज जो हमारी सीरीज है समीशन un इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू इंफिनिटी। पहला पद अगर हम उसे s1 कह दें, s1 हमने कहा था s जो होता है वो आंशिक योगफल होता है इनफाइनाइट सीरीज का। उसे किस तरह से हम देखते हैं, सपोज s1 की बात करें मींस पहला पद, s2 की बात करें इसका मतलब पहले दो पदों का योग। ओके, s3 की बात करें मींस पहले तीन पदों का योग 2n प्लस u3। ओके, s4, s5, s3 सॉरी sn, इसी तरह से हम n पदों का योग निकालते हैं जिसे हम sn कहते हैं। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, अगर सीरीज में कुछ इस तरह की टर्म्स होती चली जाएं, u1 इज लेस देन u2 इज लेस देन u3, तो यहां पर देखिए कि हमारा इसमें अगर हम u2 की जगह इससे छोटी वैल्यू को रिप्लेस कर दें, सपोज u1 प्लस u1 की बात करें, तो ये टर्म हमारे पास अपने आप ग्रेटर होती चली जाएगी, पीछे वाली टर्म हमारी छोटी हो जाएगी। मींस अगर इस टर्म से मैं रिजल्ट निकालूं तो ये टर्म हमारे पास आएगा s2 इज ग्रेटर देन 2u1। ओके, सिमिलरली s3 की अगर हम बात करें तो s3 जो था यहां पे u1 हमने रखा, u2 की जगह वापस हम u1 रिप्लेस कर रहे हैं, u3 की जगह हम वापस u1 रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये टर्म हमारे पास छोटी टर्म हमने रिप्लेस की है, तो s3 बड़ा हो जाएगा 3u1 से। सिमिलरली अगर हम यहां पर सीरीज के nth टर्म की बात करते हैं, सपोज sn, हमने पहले n पदों को जोड़ दिया, तो अगर हम यहां पर इस टर्म को लिखें तो हम यहां पर लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय 3/10। ओके, लेकिन सीरीज के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, तो इस n में n की वैल्यू को इतना बड़ा कर दिया जाए कि ये सारी सीरीज को अपने अंदर इंक्लूड कर ले, मींस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी sn, इसे ही हम समीशन u1 कहते हैं। तो ये वैल्यू n टेंस टू इंफिनिटी पर
ये कंप्लीट वैल्यू टेंस करेगी इन्फिनिटी की तरफ, मींस सीरीज के पदों का हमने अनंत पदों का जब योग किया तो वो टर्म हमारे पास टेंस टू इन्फिनिटी हुई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो समीशन un है वो डाइवर्जेंट है, मींस जो सीरीज जो अनंत पदों की श्रेणी हमें दी गई है वो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट। यही हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट था। थ्योरम का स्टेटमेंट था कि अगर किसी इनफाइनाइट पदों की सीरीज का प्रत्येक पद किसी नियत धन संख्या से बड़ा हो तो वो जो सीरीज हमारे पास जनरेट होती है वो अपसारी सीरीज होती है। और इसी रिजल्ट को हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सारे रिजल्ट समझ में आए होंगे, थ्योरम के स्टेटमेंट समझ में आए होंगे। इन थ्योरम से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट इन इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे और कुछ और एग्जाम्पल, कुछ इंटरेस्टिंग सी जो भी कंसेप्ट हैं, एग्जाम्पल्स हैं, हम वो करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। थैंक यू।